अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया विमान हादसे पर AAIB की रिपोर्ट आई है। 15 पन्नों की रिपोर्ट आई है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, 32 सेकंड हवा में रहने के बाद विमान क्रैश हुआ है, ये जानकारी मिली है। 12 जून को ये हादसा हुआ था। अहमदाबाद में जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ था उसके बाद से हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वजह क्या है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, AAIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसमें पता चला है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड ही बाद विमान के दोनों इंजन अचानक अपने आप बंद हो गए थे, जिससे विमान गिरने की नौबत आ गई। AAIB यानी कि भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की 15 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार विमान ने सुबह करीब 8:08 पर 180 नॉट्स की अधिकतम इंडिकेटेड एयर स्पीड हासिल की और इसके तुरंत बाद ही इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच, जो इंजन को ईंधन भेजते हैं, रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए और वो भी सिर्फ 1 सेकंड के अंतराल में, जिससे इंजनों में ईंधन आना बंद हो गया और दोनों इंजन की N1 N2 रोटेशन स्पीड तेजी से गिरने लगी। यानी कि मुख्य तौर पर जो कारण है, देखिए हर कोई जानता है कि विमान में 2 इंजन होते हैं, इंजन 1 और इंजन 2, लेकिन फ्यूल के कट ऑफ स्विच होने के बाद से ही ये 32 सेकंड बाद विमान क्रैश हो गया था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, AAIB की रिपोर्ट में पायलट की बातचीत का जिक्र भी है। AAIB की रिपोर्ट में कॉकपिट रिकॉर्डिंग का भी जिक्र है। एक पायलट ने सहयोगी पायलट से पूछा, पायलट ने पूछा कि फ्यूल स्विच क्यों बंद किया। दूसरे पायलट ने कहा मैंने बंद नहीं किया। तो देखिए AAIB की रिपोर्ट में पायलट की बातचीत का जिक्र है। अभी हमने आपको बताया कि एयर इंडिया के विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है। 32 सेकंड हवा में रहने के बाद विमान क्रैश हो गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच जो था वो बंद हो गया। टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद विमान क्रैश हो गया। टेक ऑफ के 26 सेकंड बाद मेडे कॉल किया गया था, रिपोर्ट में है ये। और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि AAIB की रिपोर्ट में कॉकपिट रिकॉर्डिंग का जिक्र है, पायलट की बातचीत का जिक्र है। एक पायलट ने अपने सहयोगी पायलट से पूछा कि फ्यूल स्विच क्यों बंद किया है, तो दूसरे पायलट ने कहा मैंने बंद नहीं किया है। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में इंजन बंद होने के बाद पायलट और को पायलट की बातचीत के बारे में जतिन पता चला है, जिसमें ये जानकारी मिली है कि जो पायलट है सुमित सबरवाल, वो अपने को पायलट क्लाइव कुंदर से बात करते हैं और कहते हैं कि तुमने वो ईंधन वाला स्विच ऑफ क्यों किया, तो वो मना करते हैं। यानी कि बोइंग 787 इंजन बनाने वाली जो कंपनी है उसको अभी चेतावनी जारी की जा सके, ऐसा कुछ रिपोर्ट में सामने नहीं आया है। बिल्कुल, देखिए एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ, 260 लोग मरे और ये कॉज उसी समय बहुत क्लियर था कि दोनों इंजन उस बोइंग के बंद हो गए थे। सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आखिरकार ये दोनों इंजन एक ही साथ एक ही समय पे कैसे बंद हो गए। इसी को लेकर जब AAIB ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसकी रिपोर्ट जो कि 15 पन्नों की है वो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात है कि दोनों इंजन बंद होने का कारण फ्यूल कट ऑफ था। यानी कि इंजन में जो फ्यूल की सप्लाई होनी थी वो फ्यूल की सप्लाई जो है वो नहीं हो रही थी। लेकिन टाइम देखिए आप कि तकरीबन 32 सेकंड विमान जो है वो हवा में था, लेकिन 1 सेकंड का समय लगा कि इंजन में फ्यूल का जो सर्कुलेशन है वो ना बंद हो गया। हालांकि इस डिटेल रिपोर्ट में ये भी जानकारी मिली है कि सबसे पहले इंजन 1 बंद हुआ और इंजन 2 को बंद होने में 4 सेकंड का समय लगा, लेकिन इन 4 सेकंड में वो दोनों इंजन बंद हो जाते हैं, जिसके बाद 180 नॉटिकल माइल की रफ्तार से विमान जो टेक ऑफ कर रहा था वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। तो कहीं ना बिल्कुल जितिन, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितिन तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया विमान हादसे पर AAIB की रिपोर्ट आई है। 15 पन्नों की रिपोर्ट आई है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, 32 सेकंड हवा में रहने के बाद विमान क्रैश हुआ है, ये जानकारी मिली है। 12 जून को ये हादसा हुआ था। अहमदाबाद में जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ था उसके बाद से हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वजह क्या है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, AAIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसमें पता चला है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड ही बाद विमान के दोनों इंजन अचानक अपने आप बंद हो गए थे, जिससे विमान गिरने की नौबत आ गई। AAIB यानी कि भारतीय विमान
दुर्घटना जांच ब्यूरो की 15 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार विमान ने सुबह करीब 8:08 पर 180 नॉट्स की अधिकतम इंडिकेटेड एयर स्पीड हासिल की और इसके तुरंत बाद ही इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच, जो इंजन को ईंधन भेजते हैं, रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए और वो भी सिर्फ 1 सेकंड के अंतराल में, जिससे इंजनों में ईंधन आना बंद हो गया और दोनों इंजन की N1 N2 रोटेशन स्पीड तेजी से गिरने लगी। यानी कि मुख्य तौर पर जो कारण है, देखिए हर कोई जानता है कि विमान में 2 इंजन होते हैं, इंजन 1 और इंजन 2, लेकिन फ्यूल के कट ऑफ स्विच होने के बाद से ही ये 32 सेकंड बाद विमान क्रैश हो गया था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, AAIB की रिपोर्ट में पायलट की बातचीत का जिक्र भी है। AAIB की रिपोर्ट में कॉकपिट रिकॉर्डिंग का भी जिक्र है। एक पायलट ने सहयोगी पायलट से पूछा कि फ्यूल स्विच क्यों बंद किया। दूसरे पायलट ने कहा मैंने बंद नहीं किया। तो देखिए AAIB की रिपोर्ट में पायलट की बातचीत का जिक्र है। अभी हमने आपको बताया कि एयर इंडिया के विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है। 32 सेकंड हवा में रहने के बाद विमान क्रैश हो गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच जो था वो बंद हो गया। टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद विमान क्रैश हो गया। टेक ऑफ के 26 सेकंड बाद मेडे कॉल किया गया था, रिपोर्ट में है ये। और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि AAIB की रिपोर्ट में कॉकपिट रिकॉर्डिंग का जिक्र है, पायलट की बातचीत का जिक्र है। एक पायलट ने अपने सहयोगी पायलट से पूछा कि फ्यूल स्विच क्यों बंद किया है, तो दूसरे पायलट ने कहा मैंने बंद नहीं किया है। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में इंजन बंद होने के बाद पायलट और को पायलट की बातचीत के बारे में जतिन पता चला है, जिसमें ये जानकारी मिली है कि जो पायलट है सुमित सबरवाल, वो अपने को पायलट क्लाइव कुंदर से बात करते हैं और कहते हैं कि तुमने वो ईंधन वाला स्विच ऑफ क्यों किया, तो वो मना करते हैं। यानी कि बोइंग 787 इंजन बनाने वाली जो कंपनी है उसको अभी चेतावनी जारी की जा सके, ऐसा कुछ रिपोर्ट में सामने नहीं आया है। बिल्कुल देखिए, एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ, 260 लोग मरे और ये कॉज उसी समय बहुत क्लियर था कि दोनों इंजन उस बोइंग के बंद हो गए थे। सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आखिरकार ये दोनों इंजन एक ही साथ एक ही समय पे कैसे बंद हो गए। इसी को लेकर जब AAIB ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसकी रिपोर्ट जो कि 15 पन्नों की है वो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात है कि दोनों इंजन बंद होने का कारण फ्यूल कट ऑफ था। यानी कि इंजन में जो फ्यूल की सप्लाई होनी थी वो फ्यूल की सप्लाई जो है वो नहीं हो रही थी। लेकिन टाइम देखिए आप कि तकरीबन 32 सेकंड विमान जो है वो हवा में था, लेकिन 1 सेकंड का समय लगा कि इंजन में फ्यूल का जो सर्कुलेशन है वो ना बंद हो गया। हालांकि इस डिटेल रिपोर्ट में ये भी जानकारी मिली है कि सबसे पहले इंजन 1 बंद हुआ और इंजन 2 को बंद होने में 4 सेकंड का समय लगा, लेकिन इन 4 सेकंड में वो दोनों इंजन बंद हो जाते हैं, जिसके बाद 180 नॉटिकल माइल की रफ्तार से विमान जो टेक ऑफ कर रहा था वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। तो कहीं ना बिल्कुल जितिन, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितिन तमाम जानकारी देने के लिए।